Yes, dear students, now we will today discuss potential difference, ammeter for current, key, कनेक्टिंग वायर्स एंड बैटरी। क्लियर। इन सभी एपरेटस की हेल्प से आप एक सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रॉ भी करेंगे और इन्हीं सारे इक्विपमेंट से यूज़ करके आपका क्या तैयार होता है, दैट इज़ योर ओम्स एपरेटस बोलते हैं हम उसे, जो इस प्रैक्टिकल के लिए आपका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ ओम्स लॉ, ये सभी ने पढ़ रखी है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर। मैथमेटिकली क्या कहा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग। देन V इज इक्वल्स टू I R, वेयर व्हाट इज R? R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। अब हम देखते हैं बेटा इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। जितने भी एपरेटस आपने यूज़ किए हैं उन एपरेटस की हेल्प से आप एक सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। बैटरी, ठीक है, की, रियोस्टेट जिससे मेन वर्क जो है इसमें रियोस्टेट का ही है। रियोस्टेट से आप बार बार जो है रीडिंग्स को चेंज करेंगे, ठीक है, और रीडिंग्स को चेंज करने पर ही हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपकी V और I की जो रीडिंग्स हैं वो क्या आएंगी, जिसकी हेल्प से आप एक ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे। ठीक है। फर्स्ट नेक्स्ट इज योर रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर एंड एमीटर। जब हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एक चीज़ का आप बहुत ध्यान रखेंगे बेटा इसमें कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का वो कनेक्ट होगा किससे, विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अमीटर। ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हुए चलेंगे हम जब आप एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्लियर। इनकी हेल्प से ही इस रियोस्टेट से जो आपका ओम्स लॉ का एपरेटस होता है उसमें हम रियोस्टेट से बार बार वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, ठीक है, और हम रीडिंग्स को नोट करेंगे, किसकी, आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग को और उससे आपकी आई रीडिंग्स को, यानी कि अमीटर। जैसे ही अमीटर में चेंज आएगा पोटेंशियल डिफरेंस में भी आप रीडिंग्स को क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर। यस। अब देखिए बेटा, क्योंकि अभी यहाँ एपरेटस तो नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ जो ओम्स लॉ का एपरेटस है उसमें एक ये पूरा सर्किट होता है इस तरीके का कंप्लीट। यहाँ पर आपके ये वाले सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं। अब आप ये देखिए वो जो आपका ओम्स लॉ का एपरेटस होता है उसमें अमीटर और वोल्ट मीटर किस तरीके के होते हैं। बेसिकली जितने भी एपरेटस यूज होते हैं उसमें जो आपका ये वाला एपरेटस है दैट इट शोज मिली एम्पियर एंड दिस शोज योर वोल्ट मीटर। क्लियर। तो बाद में जब हम रीडिंग्स कैलकुलेट कर लेंगे तो हम इस मिली एम्पियर को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एम्पियर में। बहुत ध्यान से बेटा यहीं से आप ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे क्योंकि यहीं से फिर आपको ऑब्जर्वेशन क्लियर होगी। अब अगर आप इस एपरेटस को देख रहे हैं तो इसमें आप जो रीडिंग्स देख रहे हैं दैट इज़ 0, 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। क्लियर। तो अगर अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे जो मिनिमम पॉइंट है दैट इज़ 0 एंड मैक्सिमम पॉइंट इज़ 300। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी की हेल्प से आप क्या करते हैं, इसकी रेंज का पता लगाते हैं। तो इसकी रेंज क्या है, इट्स रेंज इज़ 0 to 300। अभी मैं आपको ऑब्जर्वेशन में भी दिखाऊंगी ये। अब अगर हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की तो यहाँ पे 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3। तो इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज इसकी मिनिमम इज़ 0 एंड मैक्सिमम इज़ 3। क्लियर। तो अब हम ऑब्जर्वेशन में देखेंगे, ये डायग्राम हमें वापस अभी देखना पड़ेगा, उसमें हम चेक अब हम करते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है। एक साइड मैंने लिया है अमीटर, दूसरी साइड मैंने लिया है वोल्ट मीटर। सेम रीडिंग्स आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेंज की। तो अभी जो मैंने आपको देखो बेटा डायग्राम दिखाया था इसमें, तो जो अमीटर है इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है 0 to 300
मिली एम्पियर। और जो आपका वोल्ट मीटर है इसकी रेंज कितनी है, इट्स रेंज इज फ्रॉम 0 to 3 वोल्ट। यही आपने नोट डाउन किया है। इसमें रेंज हमने लिखी है मीटर की 0 to 300 मिली एम्पियर और वोल्ट मीटर की हमने लिखी 0 to 3 वोल्ट। क्लियर। अब इसमें जो सेकंड वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट जिससे आप रीडिंग्स कैलकुलेट करेंगे इसमें, दैट इज़ योर लीस्ट काउंट। पहले आपको लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, उसी की हेल्प से आपकी रीडिंग्स जो हैं वो कैलकुलेट होंगी। तो अब बेटा देखिए लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं। लीस्ट काउंट के लिए हमें सबसे पहले इसमें काउंट करने होते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स। नंबर ऑफ डिविजन्स क्या होते हैं, देखो जैसे यहाँ फर्स्ट रेंज है 0, सेकंड है 50, इसके बीच में आप देखेंगे नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं। तो बेसिकली नॉर्मली जो आपके एपरेटस होते हैं इसमें 10 डिविजन्स होते हैं, यहाँ 10 फिर 10 फिर 10 इस तरीके से। क्लियर। तो मैंने जो लीस्ट काउंट ली है वो लीस्ट काउंट लिया है मैंने 0 से लेके 50 तक। ठीक है। तो मेरी लीस्ट काउंट कैसे निकलेगी, 50 - 0/10। देखिए जो मैंने लीस्ट काउंट निकाली है दैट इज 50 - 0 और नंबर ऑफ डिविजन्स कितने थे मेरे, नंबर ऑफ डिविजन्स थे 10। तो जो मेरी लीस्ट काउंट निकल के आई है दैट इज 5 मिली एम्पियर। क्लियर। अब क्योंकि ये मिली एम्पियर में गिवन है और ये वोल्ट में गिवन है, तो यहाँ पे जो मैं अब नेक्स्ट अपनी वोल्ट मीटर की रेंज लूँगी, अपनी वोल्ट मीटर के लिए लीस्ट काउंट निकालने के लिए मैं लूँगी दैट इज़ फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स हुए 10, यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स हुए 10। क्लियर। तो आपके जो आप टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो हमारे कितने हो गए हैं, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स हो गए हैं हमारे 20। क्लियर। तो इसकी अब हमारी लीस्ट काउंट कैसे निकलेगी, हमारी लीस्ट काउंट निकलेगी 1 - 0/20। क्लियर। तो 1 - 0/20, तो यहाँ से जो हमारी लीस्ट काउंट निकल के आएगी दैट इज 0.05 वोल्ट। क्लियर। एक बार और ध्यान से समझ लीजिए, लीस्ट काउंट के लिए आपको पता होने चाहिए नंबर ऑफ डिविजन्स। इसमें हमने जो लिया है ये लिया है 0 से लेके 50 तक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स हैं 10। इसमें क्योंकि ये मिली एम्पियर में गिवन है, ये आपका वोल्ट में गिवन है, तो हमने 0 से लेके 1 तक की रेंज ले ली है। तो यहाँ पे 10 ये हो गए 10, तो ये कितने हो गए 20। ठीक है। तो ये आ गए आपके 1 - 0/20। तो हमारी लीस्ट काउंट कितनी निकल के आ गई, 0.05 वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट बेटा हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं, जब आप एपरेटस यूज़ करते हैं यू विल फाइंड आउट ज़ीरो एरर ऑफ अमीटर, ज़ीरो एरर ऑफ वोल्ट मीटर। ज़ीरो एरर का मतलब क्या होता है, देखिए जब आप लैब में कभी एपरेटस देखेंगे, ज़ीरो एरर का मतलब होता है जहाँ से वो पॉइंटर जिससे आप रीडिंग्स नोट करेंगे वो कहाँ पर है एपरेटस में, कोई एक्सपेरिमेंटल उसमें एरर तो नहीं है, वो हमेशा कहाँ पे, अगर वो 0 पे है यानी कि अभी उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है दोनों केसेस में, यानी कि मेरा जो एक रेड कलर का पॉइंटर होता है वो कहाँ है, अगर 0 पे है, तो आप ज़ीरो एरर कितनी लिखेंगे यहाँ पे, 0 मिली एम्पियर 0 वोल्ट। क्लियर। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा, अब इन जो आपने पैरामीटर्स लिए हैं इनकी हेल्प से हम बनाएंगे अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या क्या चाहिए, V and I, उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, R। अब देखिए बेटा मैंने अब जो रीडिंग्स लिए हैं, रीडिंग्स को जहाँ पर भी आपका जिस भी पॉइंटर पे आपका वो पॉइंट मीन्स जो जिस भी काउंट पे वो पॉइंटर आएगा उसे हम मल्टीप्लाई करके चलते हैं किससे, लीस्ट काउंट से। फॉर एग्जांपल देखिए मान लीजिए आपका, अब आप जो एपरेटस है उसे कैसे, इस रियोस्टेट से हम रीडिंग्स को चेंज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अब आपकी जो रीडिंग है देखिए क्या आएगी। फॉर एग्जांपल आपने अब इसे मूव करना स्टार्ट किया, जैसे ही हमने मूव करना स्टार्ट किया कि आपने ओपन कर दी, ठीक है, सॉरी कि हमने क्लोज कर दी, तो आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। मान लीजिए ये 5th पॉइंटर पे आके हमने रियोस्टेट को रोक दिया। अब 5th मीन्स 5th काउंट का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो है 5, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से। तो ये कितना हो गया आपका 25 मिली एम्पियर, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एम्पियर में। ठीक है। जब मेरी इसकी काउंट 5 पे आई तो मेरी इसकी काउंट भी किस पे आएगी, 5 पे आएगी। ठीक है। और इस पे मेरी अगर 5 पे काउंट आई तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.05। तो 5 × 0.05 ये कितना हो गया आपका 0.2।
0.25। क्लियर। इसी तरीके से बेटा हम रीडिंग्स को अब चेंज करते रहेंगे, पहले 5 पे आई, फिर 10 पे, 15 पे, 20 पे। जैसे जैसे इसमें चेंज होगा, जैसे जैसे आप रियोस्टेट से चेंज करते जा रहे हैं रीडिंग, जैसे जैसे अमीटर में चेंज होगा वैसे वैसे ही हमारा वोल्ट मीटर में भी चेंज होगा, ठीक है। और जिस जिस डिवीजन पे वो आएगा उसे हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे किससे, अपनी लीस्ट काउंट से। तो इस तरीके से हमने रीडिंग ऑब्जर्व कर ली, 25, 50, 75, 100, 125, सबको मैंने एम्पियर में चेंज कर दिया, ठीक है। और इसी बेसिस पे हमने ऑब्जर्व कर ली रीडिंग किसकी, अपनी वोल्ट मीटर की। नाउ वी विल प्लॉट अ ग्राफ। ग्राफ के लिए पहले आप R की वैल्यू काउंट करेंगे, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है। V आपका है जैसे यहाँ पे 0.25, ये आपका 0.025, तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 10। सब में आपकी सेम रीडिंग आएगी बिकॉज R इज अ कांस्टेंट। क्लियर। देन यू विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। वॉट विल यू फाइंड आउट, आप इन्हीं रीडिंग्स की हेल्प से प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो आपको क्या मिलेगी, यू विल फाइंड आउट अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर। द V एंड I ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज योर स्लोप इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस R। ये जो आपको मिला है what it is, it is a resistance। क्लियर। देन यू विल नोट ग्राफ बिटवीन V एंड I is a straight line। क्लियर। देन यू विल राइट डाउन योर रिजल्ट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही आपने ऑब्जर्व किया है। क्या आपने ऑब्जर्व किया कि रेशियो ऑफ V अपॉन I इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दैट इज R। और आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू R की कितनी आई है, हमारी 10 ओम। क्लियर। वॉट प्रिकॉशंस वी विल टेक व्हेन यू विल ऑब्जर्व दिस एक्सपेरिमेंट और व्हेन यू विल डू दिस एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट इज, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट very correctly of a meter as well as voltmeter. Second is, the connection should be tight, neat and clean. Your connections should be neat and clean. Okay, thank you.